चलिए, तो हमने क्या लगाया, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी लगा लिए हेडिंग। सबसे पहले आवर्त सारणी में कहते किसको, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी किसने दिया था, बताइए, मैनलिफ, पक्का, और उससे पहले भी आए थे साइंटिस्ट। सबसे पहले जोसेफ प्राउट्स दिए थे, फिर मैनलिफ, सॉरी न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं पढ़ी है, फिर मैनलिफ आए, उसके बाद कौन आया, डोवेर त्रिक नियम था, और उसके बाद फिर न्यूलैंड थे, उसके बाद मैनलिफ थे, उसके बाद कौन थे, मोस्ले, और मोस्ले के बाद अभी तक कोई लॉ नहीं आया है। अगर बनाना चाहते तो आप लोग में से कोई बना सकते हैं, उतना पढ़े लिखे तो बना दीजिएगा एक लॉ। वो नहीं आई, 9 बजे आएगी तेरी फ्रेंड, जैसे ये नहीं है विठल, ओह, अरे इतना छोटी है ना तो पता ही नहीं चलती कहाँ बैठ गई है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं सबसे पहले आवर्त सारणी हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, बताइए क्यों जरूरी है। पहले के जमाना में जो है बहुत कम तत्वों का खोज हुआ था, 56 गो, 63 गो, फिर 108 गो, फिर 118 पहुंच गया है, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। तो पहले क्या था, कम परिवार थे, एक रूम में एडजस्टमेंट हो जा रहा था। अभी अभी जो है परिवार बढ़ चुका है, अभी जो है, जाओ जाओ जाओ, पीछे पीछे पीछे, अभी जो है परिवार बढ़ चुका है। अब परिवार बढ़ गया है तो क्या करेंगे, सबको एक जगह रख देंगे, कहेंगे फलना का बेटा कौन है, तो इसमें दिक्कत है कि नहीं है। तो उसी तरह सबसे पहले के जमाना में क्या हो रहा था कि तत्व बहुत कम था, तो जैसे तैसे रख रहा था। अब दो चार को है तो निश्चित है, अगर झोला में रखेंगे तो अगर निकालना है तो 4 बार, मतलब एक बार हाथ डालेंगे कुल्हेता तो निकाल लेंगे। अब ज्यादा तत्व हो गया है, अब कहेंगे उसमें सोडियम निकाल लो, तो झोला को या तो उझलना पड़ेगा, उसके बाद चुनेंगे सोडियम कहाँ है, तो ऐसे लेट होगा कि नहीं होगा। तो सब तब उसके लिए निवारण के लिए एक टेबल बनाया गया, एक टेबल बनाया गया है, और उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, समझे। तो यहां पर लिखेंगे तत्वों को, किसको, तत्वों को टेबल के रूप में तत्वों को टेबल के रूप में सजाने की प्रक्रिया को के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। क्या बोलेंगे, आवर्त सारणी बोलेंगे, ठीक है जी। ओके, वो वहां पर गेट लगा, को आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। क्लियर है, प्रक्रिया को आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तत्वों को टेबल के रूप में सजाने की प्रक्रिया को आवर्त सारणी कहते हैं।
तत्वों को किस रूप में सजाना है? टेबल वाला कॉपी नहीं आता है, बचपन में पढ़ी, उसमें गिनती लिखी होगी, पहाड़ा लिखी होगी, तो उसको टेबल कॉपी बोलते हैं। तो उसी तरह तत्वों को टेबल के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। अभी मॉडर्न युग में है, हम लोग मॉडर्न युग के स्टूडेंट है कि नहीं है? फैशन में रहते हैं, फैशन में पढ़ाया जाता है। पहले जो है लिखने के लिए स्लेट नहीं था, क्या पहले के लोग मौखिक पढ़ते थे। हम बोले साइन थीटा होता बेटा मान लो, अब मान लिया जाता था। वो अभी नहीं, कैसे हो रहा है दिखाओ। पहले ब्लैक बोर्ड आया, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड आया, और व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आ गया। अब पता नहीं कौन कौन बोर्ड आएगा आगे, देखो हो सकता है डायरेक्ट बिहार बोर्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तत्वों को टेबल के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको हटा दें, ये बात समझ में आ गया? तत्वों को क्यों सजाया गया? तो बहुत सारे तत्वों को एक साथ हो गया था, तो उसको अलग अलग करने में बहुत कठिनाई आ रहा था। तो जब ज्यादा कठिनाई आ रहा था तो इसलिए उसको टेबल के रूप में सजाया गया। क्लियर की नॉट क्लियर? यस या नो? यस या नो? पीछे जाओ। यस या नो? या। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं। अभी तक टोटल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, लेकिन उस 118 में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधूरे हैं। जो क्या है? अधूरे। तो जो अधूरा है वो आपको देखना भी नहीं है, वो देखेंगे कब? जब साइंटिस्ट बनेंगे तब। ठीक है, अभी तो साइंटिस्ट नहीं, अभी तो फिर आपको 11, 12 और अच्छा नंबर लाना है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। एक मिनी साइंटिस्ट मान सकते हैं, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है आप लोग। तो साइंस का स्टूडेंट क्या है? एक मिनी साइंटिस्ट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीरियोडिक टेबल बनाते, जैसे हम बनाएंगे वैसे आप भी बनाइए। कौन है? कौन है? सब एसी में उठ के चलाया जी। ठीक है, ऊपर बढ़िया से देखना, उधर कुछ है। चलो जल्दी जल्दी अरेंजमेंट हो। मेरे पास टाइमिंग 3 है, एक 7 से 8, एक 9 से 10, एक 11 से 12। 3 बैच है और तीनों में चल रहा है, कुछ ना कुछ विद्यार्थी तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए दिए ना, मेरा स्पेस छोटा है, स्पेस छोटा है तो अटेगा नहीं। अभी देखो 2 से 3 दिन में ही पूरा फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको बनाने का तरीका। घुमा देते हैं स्केल, आपके पास स्केल तो है नहीं ना है, तो हम स्केल का यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे स्केल क्या करें, ऐसी बनाते, छोड़ो, ये लाइन खींच दिए, ठीक है, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऊपर मिला दिए। इसमें 7 डब्बा बनाना है। कितने डब्बा? कै गो? 7 गो बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया। तो छोटा कर दो, ये 7 कर दिए। ऐसा करने के बाद 20 से फाड़ दो। 20 से क्या करेंगे हम लोग? 20 से फाड़ देंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? आप लोग कैसे फाड़िएगा, क्योंकि कलम है, एक बार फट गया ना तो फिर दोबारा अगर जुटना है तो मुश्किल है। हमारा तो बोर्ड है भाई, हम मिटा देंगे। ठीक है, और मिटाना ही पड़ेगा मुझे। अब ऊपर से क्या करेंगे, राइट साइड में एक डब्बा को मिटा देंगे। एक डब्बा को क्या, इसको हम मिटा देते हैं। ऐसा बना दिए, किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओगे, ऊपर से देखना है,
ये फर्स्ट पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, और ये चौथा लाइन। ऊपर से चौथा लाइन, ऊपर से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। चौथा लाइन को खींच देना है आगे की ओर ऐसे। चौथा लाइन से कई लाइन खींचना है तो 4 लाइन खींचे। कई लाइन? तो 1 लाइन हो गया, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। चौथा से कई लाइन? चौथा से कई लाइन? चौथा से कई लाइन? क्लियर बात समझ में आ रहा है? चौथा से 4 लाइन खींचना, ठीक है। और 4 लाइन जैसी खींचे उसमें 10 डब्बा बनाना है। क्या डब्बा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देख लो, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथा लाइन ऊपर से 4 लाइन इधर आगे की ओर बढ़ा देना। चौथा लाइन खींचेंगे, 4 लाइन आगे की ओर बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद सीमांटा लेवल वो गोली खेलनी हो तो नहीं, बचपन में खेली थी ना? हाँ, खेलने की होगी। नहीं, कांचा जिसको बोलता है। तो जब गोली खेलता है तो लोग अगर नहीं मिल तो हम इधर आगे बढ़ के सीमांटा ले रही उसके बाद मारेंगे, यही कहती है। सुना भी होगा। तो यहाँ सीमांटा लेना, अगर नहीं आएगा तो क्या लेना है? सीमांटा लेंगे। तो देखो इसके सीमांटा में खींचना है लाइन, ठीक है। इसके सीमांटा में खींच देना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना, लास्ट वाला लाइन। किसके सीमांटा में? अनुभव से, क्योंकि अनुभव ही काम करता है बाद में। अब यहां इसमें 6 लाइन खींचना है। कितने लाइन? 1 2 3 4 5 और लास्ट में एगो जरी बड़ा खींचना है, बढ़ा के 6। और इसको जोड़ दो। सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। इसको जोड़ दो, हो गया। जोड़ दिए। सीमांटा में जोड़िए, एक बीच में है ना, एक ऊपर ये है। क्लियर बात समझ में आया? अभी जो बचता है उसको क्या करो? मिटा दो। अब उसको भी एक इधर सिंगल है तो वो सिंगल वाला डब्बा बना दो। किसी को इतना दिक्कत है बताओ? इसमें किसी को बनाने में इतना दिक्कत आया? पहले इसको बनाना ऐसा बीच से फाड़ देना है, इसको 7 डब्बा में इक्वल इक्वल डब्बा में बना लेना है। फिर ऊपर से चौथा लाइन, चौथा से कई लाइन? 4 लाइन। और 4 लाइन खींचने के बाद क्या डब्बा बनाना है? 10। फिर क्या लेना है? सीमांटा। क्या लेना है? सीमांटा लेने के बाद कई को खींचना है लाइन? खड़ा की पड़ा खींचेंगे। खड़ा लाइन खींचने के बाद बाकी सबको जोड़ दो, बन के तैयार हो जाएगा। याद हो गया कैसे बनाना है? भूलेगी तो नहीं? अब देखो, अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो थोड़ा सा और। थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये पहला है ना, तो इसको 1 देंगे, ये दूसरा है 2 देंगे, ये तीसरा है 3 देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बताओ मोस्ले के आवर्त सारणी में, मोस्ले के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितना है? कितना है? यही पढ़े थे हम लोग, पढ़ के आए थे। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? वर्ग बताओ ना मेंडलीव का। जी जी, कितना होता है? छुट्टी बताओ। कोई कितना?
ये तो तत्व ना है, 108 तत्व ना है बुआ, कितना होता है नहीं पता, तुमको है पता? यू किसी को न 8 वर्ग करेक्ट नहीं है, 9 वर्ग होता है, क्योंकि मेंडलीफ ने बता दिया कि बेटा यदि कोई इंसान आता है बाहर से पढ़ने के लिए तो उसके लिए सीट खाली रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा, सीट, माने कोई भी तत्व खोजाएगा ना, खोज होगा तो उसके लिए जगह छोड़ दिया था। अब मेंडलीफ के जमाने में निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, और वो कह के चले गए कि जो भी नोवेल गैस होगा उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं, उसी में आके उसको बैठा दे। पहले तो आग चल रहा था, अब उसको जो स्पेशल जो जगह छोड़ा गया था ना उसी में ऐड कर दिया गया है, तो मेंडलीफ का हो गया वर्ग टोटल कितना, लेकिन अधिकतर की 100% टीचर यही आपको पढ़ाएंगे कि 8 होता है, कितना होता है, क्योंकि ज्ञान की कमी है, टोटल होता है 9। कोई भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम वगैरह में आप 9 ही मारिएगा, मेंडलीफ में स्पेशल किसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन अगर मोस्टली अगर पूछ लेगा तो कितना वर्ग। अब वर्ग और आवर्त में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पीरियोडिक एंड ग्रुप। पीरियोडिक मतलब होता है आवर्त, ग्रुप मतलब होता है वर्ग, नहीं समझ में आया, क्या बोली, समूह या वर्ग, ठीक है। ग्रुप मीन्स क्या होता है, अब गांव में भी देखोगे ग्रुपिंग चलता है, पैसा लेन देन वाला, तो समूह चल रहा है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने बोलने के लिए आना चाहिए ना सबको। अब बताओ, जो सो रहा है वो आवर्त होता है, और जो जाग रहा है, जो खड़ा है, उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो खड़ा कै गो है महाराज, 18 गो है, कै गो है, खड़ा कै गो है, 18 गो, और सोया हुआ तो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा, और आपसे पूछेगा पहला आवर्त में कै तत्व, ये 2 गो है, एगो अगल में एगो बगल में, ठीक है। पहला आवर्त में कै तत्व, एगो इसमें रहेगा एगो ओकरा में रहेगा, समझे, और दूसरा आवर्त में 8 गो, दूसरा आवर्त में, तीसरा आवर्त में, चौथा आवर्त में, पांचवा में, छठा में 32। तो बल ऐसे यहाँ जो है एफ ब्लॉक चालू हो जाता है, एक रस निकलता है एने नीचे एफ ब्लॉक, क्या निकलता है, हम आपके दिल में है, हम आपके अब बगल में भी है, मतलब आप हैं जो 2 को इज्जत दे रहे हैं, मुझे भी और बगल वाले को। तो यदि इसके अंदर एफ ब्लॉक घुसा हुआ है तो इसके दिल जब तक खोलिएगा नहीं, जब आपको दिखाई कैसे देगा, तो खोलेंगे, तो खोल के निकाले तो कौन ब्लॉक निकला, और एफ ब्लॉक में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था तत्व, कै गो था, तो 30 गो था, सॉरी 14 दूनी 28 तत्व था, कितना तत्व, 14 तत्व इसका, 14 तत्व नीचे वाला, 2 ग्रुप, देखो ये वाला है, यही दोनों एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ठीक है। तो ये किसके अंदर रहता है भाई, डी ब्लॉक के अंदर। अब याद आ जाओ, ब्लॉक होते हैं 4, कितने ब्लॉक कितने होते हैं, ब्लॉक कितने होंगे, 4। कौन कौन ब्लॉक होता है, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने टाइप, ब्लॉक कितने टाइप, कौन कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक रहता है किधर, तो एस ब्लॉक आवर्त सारणी के बाएं तरफ रहता है, बाया कौन है, ये बाया है,
हम खड़ा हो गए, ये बाया है? हाँ? ये बाया है? ये बाया है ना, तो बाएं तरफ रहता है। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक आवर्त सारणी के बाएं तरफ, और पी ब्लॉक आवर्त सारणी के दाहिने तरफ, और डी ब्लॉक बाया और दाहिने के बीच में, और ये ब्लॉक एकदम नीचे, कोई इज्जत नहीं है। तभी तो पैर के नीचे धूल में है। कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंदरूनी बीमारी वाला था। मतलब समझो कि कोरोना काल आया था, उसको बोलते थे संक्रमण बीमारी। कौन बीमारी? तो उसी तरह यहाँ संक्रमण बीमारी वाला भी तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व? क्योंकि जिसको अगर धर लिया उसको छोड़ेगा नहीं। जिसको एक बार अटैक कर लिया ना उसको, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सोना का जो है एयर रिंग पहनते होंगे। क्या पहनते हैं? एयर रिंग। एयर मतलब समझता है ना जी, कान वाला रिंग, जो हाँ कान वाली जो भी है। अब अगर वो पहनते हैं तो वो बनता है कैसे? सोना से। और सोना में क्या मिलाया जाता है? कॉपर नहीं तो कार्बन, कॉपर नहीं तो वो हार्ड बनाने के लिए। तो बता, एक दूसरे में मिक्स किए कि नहीं किए? बोलो। एक दूसरे के बिना वो चलेगा नहीं। तो इसलिए जिसको धर लिया उसको छोड़ेगा नहीं। बस समझे? तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते। कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण, ओकरो अंदर घुस के बीमारी मार मतलब अटैक कर दे। ठीक है। अब देखो, मेंडलीफ ने वर्ग को दो भागों में बांटा था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। 1 को इसने रोमन अंक में लिखा था फर्स्ट ए, इसको लिखा था सेकेंड ए। रोमन अंक में, रोमन अंक हो ना। और इसको 13 है ना, तो 10 + 3 होता है। और 13 में लास्ट में कितना आया? लास्ट में कितना आया? 3 ना। तो 13 का 3 बचा 1 या 10 बचा, जो भी है 10 बचे वाला छोड़ दो। लास्ट वाला कितना है? 3 है। ये 3 है तो इसको रोमन अंक में 3 लिखते हैं, 3A। 4 है तो 4A, 5 है तो 6 है तो 7 है तो, और 8 है तो 8A लिखे। समझाएंगे? टेंशन क्यों ले रही है तुम? अब देखो, ये 3 है तो जब ए हुआ तो बी भी लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 3B। कौन बी? ये 4 है तो 4B लिखेंगे। 5 है तो 6 है तो 7 है तो 7B, 8 है तो नहीं, गलत सोच, गलत है तुम लोग का। 8, 9, 10, 8, 9, 10 को त्रिक वर्ग बोलते हैं। कौन सा वर्ग? त्रिक वर्ग। त्रिक वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें तीनों वर्गों के गुण आपस में मिलता जुलता हो। क्या इसका क्वालिटी, इसका गुण तुम्हारे में है? एक गुण है। ये अगर 11th में है तो तुम भी 11th। सारे के सारे मेंबर क्या है? 11th के। यदि यहाँ पर हम बैठा देते 8 क्लास का तो तुम्हारा और उसके गुण में कुछ मैच करता नहीं। तो त्रिक वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जो तीनों का गुण एक दूसरे से क्या होता है? मिलता जुलता है। इसी गुण के लिए ड्यूबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। कौन सा नियम? त्रिक नियम। यहीं से बस इतने बता के उछल बसल त्रिक नियम में उन्होंने बताया कि 3-3 का ग्रुप लगाया, 3-3 का क्या लगाया? ग्रुप। और दोनों के तत्व जोड़ के अगला पिछला के जो है परमाणु संख्या ले आते थे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तीनों का त्रिक वर्ग कहे हैं। 11 है ना, 11 को 10 + 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
तो इसलिए इसको 1 और बी कहेंगे। अब 12 है तो अब जरा कहावत में लग रहा है ना उल्टा, इन्हें 3 स्टार्ट कर दिए और पिछुआ में गए 1 भी, क्या कीजिएगा, गलत है। केमिस्ट्री पूरा झोल हो, हम कोची कर सकते हैं, हम तो हम पढ़ाई नहीं सकते हैं। हम इन्हें अपने मन से उठा के रख देंगे, मर के फाड़िए देगा, मौसले आएगा तो क्या कहेगा, तू कैसे रख दिया, हम रख गए। तो यहां पर क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 भी, 4 है तो 4 भी, 5 है तो 5 भी, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 9 10 को 8वां बी बोलते हैं, याद रखना। 8 9 और 10 को 7 तक हो गया था ना, इसको 8वां बी कहेंगे, 8वां बी बोलते हैं। अब इसमें इन दोनों कक्षाओं को, सॉरी इन दोनों ग्रुप को यस ब्लॉक बोलते हैं। कौन सा? और यहां से यहां डी ब्लॉक है, और यहां से यहां पी ब्लॉक है, पी कक्षक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, यस ब्लॉक वर्ग पहला और दूसरा को बोला जाता है, और पी ब्लॉक वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18, और डी ब्लॉक वर्ग 3 से लेकर। क्लियर है? कल हम तो नहीं के वो बात बतेलियो, यस में 1 डिब्बा और पी में ई पढ़ाए थे, कौन पढ़े थे? नहीं, सुबह वाला 22 में नहीं पढ़ाए थे। बता यस में का इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, इसलिए 2 वर्ग है यस में। अब बताओ पी में का इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 6 वर्ग है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए 10 वर्ग है। आई एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए 14 वर्ग रहेगा। याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उतना ही वर्ग रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग भर लेते हैं, भरते कौन कौन से तत्व है उसके बारे में भरें। हम मैजिक से याद करवा देंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पढ़ेंगे हम लोग हेली ना को रब, चलो देखो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हेलीना के, हेलीना के रिबन से कसो फ्राक, हो गया। या हेलीना को रब से फरियाद, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हेलीना को रब से फरियाद, या हेलीना के रिबन से कसो फ्राक। फराक बोल या फ्रॉक बोल दे, हम कहे कि जानते नहीं फराक या फराक केकरा को है, जी बड़ा हो फराक हो गलो, नहीं नहीं फराक हो गया, फैल रहता है ना। अब देखो अगला है बेटा मांगे कन्या, ठीक है, बेटा मांगे, अच्छा बेटा तो यही मांगेगा, कन्या को ना मांगेगा, बाबूजी हमारे लिए सुंदर ला के दीजिएगा आप। तो बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी, तो बाप उसका राजी हो गया, ठीक है, कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, टेंशन है, आप कन्या मांग रहे हैं, हम आपको सुंदर कन्या लाके देंगे। क्या देंगे? तो बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। अब थोड़ा सा इसको पहले भर लेते हैं, ठीक है। क्या भरते हैं? बैगन आलू गाजर एन थैला, क्लियर है? बैगन आलू गाजर एन थैला। उसके बाद कहे शिवजी सुनो, सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो, ये सब मैजिक से रटना है, रटना क्या है अपने आप याद हो जाएगा। कहे शिवजी सुनो, अब भाई शिवजी अपने माने शिवजी जो है पार्वती को कह रही है ना, कहे शिवजी सुनो पार्वती। अब देखो कल नाना का नाम लिए थे ना, तो नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या,
ठीक है, सब बिंदास। ठीक है, बीमार काल करेंगे अभी बच्चे ढेर दिन हो गया बिंदास जिए थे। ठीक है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या पढ़ेंगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, या तो ऐसे भी पढ़ेंगे, पढ़ने का बहुत लॉजिक है। नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, पढ़ने का बहुत तरीका है, आप जैसे इसे रटे। फिर है ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या पढ़ेंगे इसको? ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर इसको पढ़ेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। आएगी एटम। ठीक है, समझे? आंटी पढ़ लो, एटम बम पढ़ लो, चाहे कोई बम पढ़ लो, हमको याद होना है। ठीक है, समझे? याद हो गया? फिर कल बाहर आएगी आंटी या एटम बम, जो भी बोलना है तुम बोल सकती हो। फिर हीना, क्या पढ़ेंगे? अभी नेहमा पर बहुत गाना भी चला हुआ था, नहीं नेहमा बदल गई। तो हीना, नेहा और कैटरीना। हीना, नेहा और कैटरीना। अब इन तीनों का जब पिक्चर फोटो तस्वीर निकलता है ना, तो तस्वीर में कलरफुल निकल रहा है, रंगीन निकलेगा। अब वैसे नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट अब चलो है, फोटो खिंचाती तो रंगीन निकलता है। तो हीना, नेहा और कैटरीना एक्सरे जब करवाया ना, के यहाँ पर के अपने से बोलना है। ठीक है, हीना, नेहा और कैटरीना के साइलेंट रहेगा, के एक्सरे, एक्सरे। ठीक है, और आर्यन से होता है रंगीन। क्या पढ़ेंगे इसको? तो हीना, नेहा और कैटरीना के एक्सरे रंगीन। पढ़ने का बहुत लॉजिक है, जो आसान लॉजिक है, जो याद रह जाए वही है। बाकी बनाने तो कुछ भी हम बना सकते हैं, उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। बुक में एक आध नाम और बदल दिए होंगे, है कि नहीं बदला हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे सभी को इधर खड़ा खड़ा याद किए, तो इसको सुत के याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है बैठल बैठल कमर उमर तुम लोग का धर ले, तो इसको सुतिए के याद करेंगे। तो दो मेथड है, वो बैठ के याद करने वाला है वो। ठीक है, समझे? तो सुत के याद कैसे करेंगे? आप लोग साइंस पढ़ने आए हैं ना, साइंस में क्या? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले साइंसेस से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर, ठीक है, साइंस क्लियर है? विनीता कुमारी। ठीक है, क्या है? साइंस टीचर विनीता। क्या कहें, वो साइंस टीचर मिली हमारे कॉलेज की, उनका नाम विनीता थी। क्या थी? और कुमारी थी। वो क्या थी? मतलब अनमैरिड। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी एक दिन अचानक हमसे बोलने लगी, तुम मुस्कुराता क्यों है? पढ़ रहे थे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? तो अगल बगल पहले देख लिए, कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा है कि मतलब ऐसी बोले, पीछे से बोले तुम खड़ा हो, तो अब केकरा बोल दी तो अचंभव नहीं लगेगा? तो उस कंडीशन में जो है, रियल घटना है मेरे साथ, मुस्कुरात नहीं रहे, तो पता नहीं कुछ उनको लगा कि मुस्कुरा रहा है। और जैसे पीछे जो बैठता है निठल्ला लोग रहता है, तो ओकरा में हम थे। ठीक है, ओकरा में हम भी थे। मस्ती करने में तो माहिर हो, लेकिन पढ़ाई जरूर करते थे। घर में रात में अभियो अगर रात भर जग अगर पढ़ने के लिए बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिन में हमको 2-3 घंटा सुता लो, तो पढ़ने में कटौती नहीं। जब एग्जाम वगैरह रहता था 2 महीने तो खूब जोर शोर से, और 4 महीना मौज करते थे। 2 महीना खूब पढ़ते थे और 4 महीना 6 महीना पर एग्जाम हो जाता था। उसी में मैडम बोली, उठो, यू स्टैंड अप। उठे, बोलने लगी, तुम मुस्कुरा क्यों रहा है?
तो अगल बगल पहले तो देख लिए कि क्या तू मुस्कुरा नहीं रहा हमरे बारे में। तो हम बोले, मैडम को बोले हमको बोल रहे हैं। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है। तो हम बोले कहाँ वहाँ मैडम हम मुस्कुरा रहे हैं। तो नहीं तू मुस्कुरा रहा है, तो ऐसा आपको लग रहा है। हम बोले ऐसा आपको लग रहा है, मेरे चेहरे हो सकता है मुस्कुराहट वाला हो, मेरा चेहरा ही क्या हो, मुस्कुराहट वाला हो। थैंक यू मैम, आप पहली बार हमें पता चला कि मेरा चेहरा एक मुस्कुराने वाला है। ठीक है, इतना बोले और बेचारी वो भी शर्म से मतलब फिर पूछबे नहीं की कि हाँ दोबारा हमसे कुछ सवाल की। फिर लास्ट में मिले, बाहर निकले, पूछे अच्छा किए मैम आप बता दिए, अब हम सबको बताएंगे कि मेरा चेहरा जो है मुस्कुराने वाला है, मुस्कुराने वाला है। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी, अब विनीता कुमारी वो जो साइंस टीचर थी ना मेरे दिल को छू गई, ऐसा बोली ना तो मेरे दिल को छू गई। तो मतलब यहाँ पर मन, मन मतलब दिल, मन फी को नी, मतलब मन को धीरे धीरे वो मेरा जो है जीत ली। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फी कोनी, और जानती हो इतना बोला ना दिल चुरा के लेके चली गई। तो यहाँ पर साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी और क्यों जान जलाती है, क्यों जान जलाती है, ऐसा बोली ना एकदम झटका लगा एकदम ढाई तबर, मतलब दिल तो पूरा कट के बर्बादे हो गया समझ लो। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है, जान जलाने के बाद यहाँ पूरा बोलना है, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों नहीं, क्यों क्यों जान जलाती है, क्यों जान जलाती है। फिर से पढ़ो तो जल्दी, याद हो गया। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है, बोलो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है, बोलो। क्लियर, याद हो गया। अब देखो यहाँ पर भरना है ला, लाहफता, वसूली, वसूली टैक्स, क्या टैक्स। जाओ तो मेला उला में नहीं टैक्स फैक्स ठेलवा पर चल तो लाओ आज का लो पैसा। तो ला हफ्ता वारना रे, उसे तो ऐसी और रहे करता है, पैसा देने तो देवो। तो ला हफ्ता वारना रे उसे इधर पीटो की और हंगामा करे, और हंगामा करे, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पीटो, कि अपने से बोल देना है, कि और हंगामा करे। एयू जी कल बताया था ना, एजी एयू, एजी कब, एजी कब शादी के बाद, एयू कब शादी के पहले। तो एजी मतलब सोना, ए सोना नहीं बोलते हैं, जुदा ना होना, ठीक है। अब रियल बात है। तो ये ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पीटो कि और हंगामा करे, यही हो गया। और उसके बाद क्या है, कुछ भूल तो नहीं गए हैं, ये नीचे होगा ना, उसको भी हमको भी लग रहा है कि कुछ डाउट में चल रहे हैं हम। ओह अब पूरा को हम उनको इरेज करना पड़ेगा, इतना ही इसका ताकते था। या देखो, यारी जरा निभा मौत तक। आजकल का दोस्ती ऐसा नहीं होता है, अगर दोस्त है ना तुम्हारा उसको ₹2 खर्चा कल से कर बंद कर दे तो रहने छोड़ दो तो, ठीक है। और पहले की दोस्ती खर्चा कर चाहे नहीं कर,
दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि अगर मरने की बात आए तो उसके सामने जान दे देंगे। तैयारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा, सीढ़ी नहीं, सीढ़ी है ना, आग में क्या कूद जा। यारी जरा सॉरी ये तो हो गया ना। अब यहां पर लिखेंगे ला हफ ता वरना रे उसे इधर पीटो की और हंगामा करे। ओके बस समझ आया? इसको भी जोड़ ही देते हैं यहां तक, बाकी इधर अननोन है। क्या है? अननोन है, अभी डिस्कवरी उतना नहीं हुआ है, तो यहां तक हम जोड़ के इसको बना ही देते हैं। क्या इसको पढ़ेंगे बताओ? देखो अशरफ, अशरफ, अशरफ दुबे, अशरफ दुबे। देखो डीबी संग, अशरफ दुबे संग भागे न, क्या होता है बीएस से क्या होता है भागे। अशरफ दुबे संग भागे, हंस मत दोस्त, रोएगा, रोएगा कौन, रोएगा कौन। आरजी से क्या होता है रोएगा और सीएन से कौन। इसको याद करने का तरीका है अशरफ दुबे संग भागे। अशरफ है ना, वो किसके साथ भाग गया? दुबे के साथ। अशरफ दुबे संग भागे, हंस मत दोस्त रोएगा। जल्दी से इसे नोट कर ले आप। समझ में आ गया? बोलो फोटो वोटो खींचना तो खींच लो, अगर क्लिक क्लिक करना है ऐसे खड़ा हो जाते हैं अच्छा लगेगा, खींच लो। मोबाइल घर में है। अच्छा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, और ये वाला वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे। ये वाला जो वीडियो रिकॉर्डेड है ना वो डाल दिया जाएगा, और पीरियोडिक टेबल के नाम से रहेगा। आप खोल के आप देख के बढ़िया से कल कॉपी ब्लैंक पेज पर, ब्लैंक पेज समझते हैं सादा पेज या चार्ट पेपर। चार्ट पेपर तो बड़ा हो जाएगा, A4 साइज का पेपर लेना, उस पर आप लोग बढ़िया से इसे बना के लाइएगा। सबका कल चेक करेंगे, जो नहीं बनाएंगे उनका हड्डियां तो तोड़ ही देंगे। कॉपी में नहीं, पेज पर, सादा पेज पर, वो भी कलरफुल में बनाना, रंगीन, ताकि अच्छा लगे देखने में। और उसके बाद बड़ा बड़ा थोड़ा बनाना, ताकि इसमें हम कल लिखवाएंगे तुमको कौन चीज जानती हो? इसमें हम लिखवाएंगे तुमको परमाणु संख्या और परमाणु भार कुछ कुछ का याद करवाएंगे। तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है? सेव कर देते हैं, किताब दे देते हैं। रुक जाओ, किसको किसको नहीं मिला बोलो। और किसको नहीं मिला? इसको रोको, वीडियो रोक दो।